देखो, मेरा इस वीडियो में मतलब इजराइल को सपोर्ट करना या फ़लस्तीन को या गाज़ा या उसके समूह को सपोर्ट करना नहीं। मैं इस वीडियो में सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इजराइल के सैनिक एक मासूम बच्चों, नारी पर क्या अत्याचार कर रहे हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को इतना अत्याचार ना करें। अरे जब किसी के देश पे अगर आँच आए या उस पे कोई आँच आए उसके देश पे, तो देखो वो हथियार ज़रूर उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? बनता है। देखो, ये चीज़ तो आम चीज़ है। आदमी अधिक अपना बचाव करने के लिए हथियार क्या, कुछ भी ठाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो पत्थर ज़रूर मारेगा। जब उसके देश पर आँच आँच आएगी तो वो पत्थर ज़रूर उठाएगा, वो हथियार भी उठाएगा। तुमने उस बच्चे को मजबूर कर दिया। तुम ज़बरदस्ती बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हो, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हो, आम आदमी को मार रहे हो, आम आदमी के घर पर बम गिरा रहे हो। सैनिक का काम ये नहीं होता कि वो सिर्फ अपराधियों को मारे। एक सच्चे सैनिक का काम होता है कि वो एक हाथ से अपराधी ख़त्म करे, आतंकवाद ख़त्म करे, और एक हाथ से एक इंसानियत बचाए। सैनिक का काम ये नहीं होता कि अपने देश का सुरक्षा करना। देश की अपने एक सैनिक का काम नहीं होता कि देश की सुरक्षा करना। उसका काम होता है कि इंसानियत को बचाना, देश और प्लस इंसानियत। परंतु आप जो अत्याचार कर रहे हो, जहाँ चाहे बम गिरा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे उसमें कितने आम आदमी मर रहे हैं। कुछ नहीं सोचते आप इस बारे में। ना इस बारे में फ़लस्तीन सोचता है, ना इस बारे में इजराइल सोचता है। अरे हमें सिर्फ इंसानियत से देखो, इंसानियत अगर दिल में है तो आदमी थोड़ी सी जगह में बहुत आदमी बच सकते हैं, रह सकते हैं, अगर दिल में जगह है तो। अगर दिल में जगह नहीं है तो वो नहीं बच सकते। देखो, आपने बच्चों को मजबूर कर रहे हो। देखो, जब उन्हें उनके घर से भगाया जाएगा, आपने 100% से उन्हें 12% पे ला दिया। या इसे कब्जे इसे तो देखो एक तरफ से कब्जा ही बोला जाएगा। हर कोई मजबूर हो जाएगा अपने देश को बचाने के लिए। उसे पता है कि मुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा और मुझे कहीं भी नहीं रहने दिया जाएगा, तो अपने लिए लड़ेगा, ज़रूर लड़ेगा, क्योंकि उसमें उसकी मौत है। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आप इतने 8 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों के साथ अपराध कर रहे हो। आप किस तरफ से इंसानियत बचा रहे हो? ये इंसानियत नहीं है। अरे मैं आपसे आपसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें। अरे आप एक इंसानियत को बचाएं, ज़रूर बचाएं। आप छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध कर रहे हो, उन्हें खींच के ले जा रहे हो, उन्हें मार रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? या आप चलो कर रहे हो वो करो, एक आम नागरिक को तो मत मारो। एक आम नागरिक को मत मारो, महिलाओं को साथ अपराध मत करो। वो तुम्हारे साथ हाथ गिरा रहे, तुम्हारे सामने बच्चे रो रहे हैं, फिर भी जब तुम उन्हें उठा के ले जा रहे हो। अरे आप ऐसी क्या स्थिति हुई जो बच्चों ने ही पत्थर हथियार उठाए? क्या स्थिति आई ऐसी? क्यों मजबूर हुए बच्चे? उन्हें पता है कि ये हमारा घर है, अगर हमें हमारे घर से ही निकाल दिया जाएगा तो कल वो हम कहाँ रहेंगे जाके। अरे बच्चे सड़कों के किनारे सो रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के। पूरी फुल नाइट उन्हें बम गोलों की आवाज़ सुनाई दे रही है, बेचैन है वो। कितने एक 8 साल का बच्चा रात को इसलिए नहीं सो पा रहा कि एक बम गोलों की आवाज़ से सो नहीं पा रहा। उसे पढ़ाई, एक अच्छी शिक्षा। अरे आतंकवादी कोई क्यों नहीं बनेगा? बचपन से ही उसने इस तरह का माहौल देख लिया, वो बचपन से ही हथियार उठा रहा, तो वो एक आगे चल के एक आतंकवादी ही बनेगा। अरे वो ज़रूर आतंकवादी बनेगा एक। आतंकवादी कोई बनता नहीं, बनाया जाता है। और जो देखो, जो कठिन इस स्थिति से आतंकवादी बनता ना, वो बहुत बड़ा आतंकवादी बनता। वो ये नहीं है हम मुझे सिर्फ 2-4 मारने, वो बहुत बड़ा एक लीडर बन के उभरता वो। उसे पता है कि उसके साथ अगर हम ऐसे ही जिए तो हमें रहने नहीं दिया जाएगा। उसे मजबूर में आतंकवादी बनना पड़ता है फिर। वो आपके सामने, अरे एक बच्चा आपके सामने पत्थर लेके क्यों आया? इसके कोई तो वजह होगी। 8-8 साल जिसमें हाथ में पेंसिल किताब होनी चाहिए, आज वो पत्थर लेके आ रहे हैं। यार मेरा मतलब ना ही तुम्हें कुछ कहने का है। मेरा मतलब सिर्फ ये है तुमसे कि यार इनसे बच्चे, इस महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, इन पर अत्याचार ना करें। आप पे जो अटैक करा सीधे उन पे जाके अटैक करो। आप किसी आम आदमी को मत मारो। आप जो जी चाहे वो कर रहे हो।
देखो, पहली चीज़ है हमें कि एक इंसानियत को बचा के रखना। हमें स्त्री महिला किसी पे हाथ, देखो इंसानियत किसे कहते हैं? मैं तो अब तुम्हें इंसानियत सिखाऊंगा नहीं। आपने ऐसी ऐसी पिक्चर ऐसी तरह के मैंने देखी हैं। देखो यहाँ जब वो जो चीज़ है वो है। आप मेरी आपसे एक विनम्रता है कि आप इस तरीके से हाथ मतलब बच्चों महिलाओं पर इस तरीके का अत्याचार ना करें, किसी को मजबूर ना करें पत्थर उठाने के लिए। मैं भी पैलेस्तीन में जो आतंकवादी हैं उनका जो, देखो लड़ाई से हमेशा कुछ सोल्व नहीं होता। लड़ाई से आंदोलन हमेशा कमज़ोर होते हैं। लड़ाई से हमेशा आंदोलन कमज़ोर होते हैं, आंदोलन कभी मजबूत नहीं होते। अरे आप जहाँ चाहिए मारे बम गिरा रहे हो, पहले आप जहाँ यहाँ चाहिए रॉकेट छोड़ रहे हो, ये कहाँ? देखो लड़ाई करोगे तो हमेशा आप दब के ही रह जाओगे। आप 100% से 12% पे आ गए, क्यों? क्योंकि आपने लड़ाई करी है, हिंसा की है। अगर आप अहिंसा का मार्ग अपनाते तो आज आप 100% पे ही होते। इतिहास में देखो यहूदी के ऊपर भी अत्याचार हुए हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। जो उनके शुरू में ही ज़मीन दे दी गई थी, आप उन्हीं पे सहमत रहो। आप बार बार कब्जा कर रहे हो, बार बार उन्हें उकसा रहे हो, अब फिर उनसे लड़ाई कर रहे हो। तुम्हें पता है कि वो लोग पैलेस्तीन कमज़ोर है तुम्हारे सामने। इजराइल को पता है कि पैलेस्तीन कमज़ोर है, वो उनके सामने टिक नहीं पाएगा। वो उन्हें उकसाता है और लड़ाई करवाता है और उनकी ज़मीन कैप्चर कर लेता है और फिर उन्हें बाहर निकाल देता है। अरे ये शहरी तुम्हें उकसाने वाली बात की जा रही है। अब देखो आप, मेरी विनती है यही है सिर्फ आपसे कि आप हर जगह बम ना गिराएं, आम आदमी को मत ना मारें। एक आम आदमी को नहीं मारें, नहीं मारें, नहीं मारें। नहीं देखो, आज एक किसी बच्चे की माँ मरी, किसी बच्चे का भाई मरा, कोई घटना में मान लो कि कोई किसी का माँ मरी, किसी का बच्चा मरा, किसी का भाई मरा, वो बच्चे के सामने जब ये काम हुआ है तो वो 100% आपके खिलाफ एक दिन आतंकवादी बनेगा ही बनेगा। आप कहाँ तक मारोगे? आप एक बच्चे के वहाँ पर मरे, वो आतंकवादी बनेगा, ये निश्चित है। वो बदला ज़रूर लेगा, वो आतंकवादी बनेगा। आप आतंकवादी बना क्यों रहे हो? आप कहाँ तक लड़ोगे? आतंकवादी बन, तुम मारते रहो, आतंकवादी बनते रहे, तुम मारते रहो, आतंकवादी बनते रहे। क्या ज़िंदगी भर यही किस्सा चलता रहे? इस काम को रोको, बैठो, समझाओ। हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को जीने का अधिकार है। आप इस तरीके से बच्चों पे अपराध ना करें।